हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 786 में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से इनर वर्क भी कर रहे हैं। तो चलिए, आज मैं ओपनली आई हूँ ताकि आप लोगों के सामने मैं बता सकूँ, सामने ही बता सकूँ कि आप लोग इस नवंबर में आपके साथ क्या होने वाला है और आपके डीएम, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होने वाला है। हालांकि आप लोगों को पता ही है 10-10 पोर्टल चल रहा है और 11-11 पोर्टल आने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को 11-11 अभी से ही देख रहे को मिल रहा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को, मुझे जितना समझ में आ रहा है, मैं सब कुछ आप लोगों को शेयर करूँगी। और अभी इस वीडियो थोड़ा अगर लॉन्ग हो भी जाता है तो थोड़ा आप लोग देख ले खुशी से। तो मेरा टैरो रीडिंग का जो एक चल रहा था ऑफ़र, वो मैंने अभी बंद रखा है। अभी वही 222 वाला चल रहा है। अगर आप लोगों को टैरो रीडिंग लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए, मैं इतने दिन से क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं अपने घर पे ही नहीं थी। मैं 9-10 दिन से ही अजमेर गई हुई थी, अजमेर शरीफ गई थी और दिल्ली भी गई थी। तो अभी मैं आई हूँ और अनपैक वगैरह करने के बाद फिर मैं कर पाई हूँ, घर को समेट के फिर जाकर मैं कर पा रही हूँ, आपकी जो वीडियो है वो मैं बना पा रही हूँ। तो चलिए, आज जान लेते हैं कि क्या है इस 11-11 पोर्टल में आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, जैसे कि मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, मैं कार्ड से रीडिंग नहीं करती। मेरा जो डाउनलोडिंग आता है, मुझे जो चैनलिंग मिलता है वहीं पे मैं बताती हूँ। हालांकि मैं रात को बोलती हूँ, रात को वीडियो बनाती भी हूँ, पर अभी मम्मी मेरे साथ सो तो रही है, तो मेरे रूम में ही सो रही है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। तो रात को नहीं कर पाऊँगी। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी 10:30 बज चुके हैं शायद। हाँ, रात के 10:30 बज चुके हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। अब जान लेते हैं कि अभी के ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी के जो डीएम-डीएफ हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन रहता है कि डीएम का क्या चल रहा है, वो मैं पहले बता दूँ, राइट। तो चलिए, जो लोग भी डीएम के एनर्जी में हैं और आपके बॉयफ्रेंड या फिर आपके हस्बैंड या फिर कोई भी हो, जो लोग भी डीएम के एनर्जी में हैं या फिर आप फीमेल बॉडी में डीएम के एनर्जी में हो, तो आप लोगों का कर्मा क्लियरिंग हो रहा है। मैं एक चीज़ बता दूं कि सबका ही इस दौरान कर्मा क्लियरिंग हो रहा है, क्योंकि 10-10 पोर्टल चल रहा है और कर्मा क्लियरिंग हो रहा है। और 11-11 पोर्टल आते ही कर्मा क्लियरिंग जितना होने का था उतना तो होगा ही, प्लस मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से होगी। मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से होने का यही मतलब है कि अगर आपको 11-11 दिखता भी है, कहीं पे भी दिखता है 11-11, गाड़ी पे हो गया, घड़ी पे हो गया, मोबाइल पे हो गया, तो 1 सेकंड के लिए आप थम जाइए। हर एक चीज़ सोचना बंद करें। ये हमेशा के लिए मैं बता रही हूँ कि हर एक चीज़ सोचना बंद करें और सोचें कि आपका कुछ जो उस टाइम पे हर एक एंजल नंबर जो आपको दिखता है, रेगुलरली दिखता है या फिर अचानक से दिख रहा है, तो उसका एक ही सिस्टम है समझने का कि उस टाइम पे आपकी थॉट क्या चल रही है। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे मैरिज को लेकर सोच रहे हैं और 11-11 आपने देख लिया, तो वो मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, तो आप करियर के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे और 222 देख लिया, तो वो भी फलेगा। ठीक है, बट आपको समझना है उस टाइम पे आपके थॉट क्या चल रही है। एक नियम है, 11-11 का मतलब एक है, 222 का मतलब एक है, 111 222, वो तो होगा ही होगा, बट उस टाइम पे आप जो सोच रहे हैं वही आपके लिए बेस्ट होगा, वही आपके लिए बेस्ट साइन है। इसीलिए आपके लिए एक ही टाइम पे 11-11 मैंने भी देखा, आपने भी देखा, आपके लिए अलग मैसेज हो सकता है, मेरे लिए अलग मैसेज हो सकता है, समझे ना। क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है उस दौरान, आपको वो समझना है। तो आपको 11-11, 222, 6996, 999, 1010, 1212, 1221, कोई भी मिररिंग नंबर 6262, 4646, 4664, 2323, ये सारे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे इस दौरान। 11-11 पोर्टल आते आते, अभी भी 11-11 पोर्टल नहीं आया है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि 11-11 पोर्टल आते आते आप लोगों को क्या मिलने वाला है। देखिए, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होगी इस दौरान। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि
कर्मा जो है ना, डीएम का कार्मिक पार्टनर आपसे दूर हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, जो लोग भी थर्ड पार्टी में हैं उनका कार्मिक से एक जो बंधन था वो छूटेगा। डीएम का भी अगर कार्मिक है तो भी वो भी छूटेगा। तो ये समझना है, जोरों शोरों से इस दौरान अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। आपका डीएम का जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो चल रहा है। बहुत सारे डीएम को सोल शॉक दिया जा रहा है क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। आप अगर अपने डीएम को समझाएंगे ना कि ये है वो है, तो वो कभी नहीं समझेंगे। आपको ये बता दूं मैं, वो कभी भी नहीं समझेंगे। आप लिख के ले लो, ठीक है। वो बस आते हैं हमारी ज़िंदगी में गुरु की तरह, एक पॉइंट, एक सेंटेंस बोलने के लिए, और उसको समझना, उसको ढूंढना आपका काम है। इस दौरान बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करेंगे डीएम आपको। 11-11 पोर्टल, 12-12 पोर्टल, 1-1 पोर्टल आते तक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर मिलने वाली है। मैं ये भी बता रही हूँ, क्योंकि आपको इसलिए ट्रिगर मिल रहा है ताकि आप क्लियर कर पाएँ अपने आप की जो कार्मिक क्लियरेंस है, वो सब आपको क्लियर करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है, तो लिखो लिखो लिखो। सबसे 100 एकदम सिंपल सी चीज़ मैं बता रही हूँ कि लिखो। कागज लो, कलम लो, लिखो। किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को बताओ मत। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को गुरु मानते हो, उनको भी डे टू डे की बात नहीं बोलनी है। आपको कुछ भी नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि देखिए, एक तो बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम को नज़र बहुत लगती है। क्यों नज़र लगती है? क्योंकि लोग हमेशा क्या देते हैं ना, हाय ये देते हैं कि है उनको तो हो रहा है, मेरा कब होगा, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बात आपको समझनी है कि आपका कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, भैया भाभी कोई भी हो, किसी को अपनी ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में, डे टू डे चीज़ें के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक गांठ बांध लीजिए आज से, अभी से। और इस दौरान मिरेकल बहुत ज़्यादा होगा। मिरेकल मतलब अगर आप सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा। जो सोच रहे थे इतने दिन से वो मिरेकल होगा। आपके साथ ये भी हो सकता है कि अचानक से आप सोए हो और आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपको झटका दे दिया, ये भी आपको लग सकता है। या फिर आपको ऐसा भी फिजिकल सिम्टम्स में अगर मैं बताऊँ तो आँखों में खुजली रहेगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली रहेगी। पूरे आँख में नहीं, बस यहाँ पे खुजली बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। यहाँ पे खुजली बहुत ज़्यादा रहेगी। नाक के इस पोर्शन में खुजली रहेगी, यहाँ पे ये सारी जगहों पे, चिक्स में आपको एक्ने होने के चांसेस हैं। गला बैठ जाएगा इस दौरान, क्योंकि बहुत सारे डीएम आपको कॉन्फेस करने वाले हैं अपना लव, ठीक है। बहुत लोगों का इस दौरान कम्युनिकेशन आ रहा है एक दिन में, या फिर मेरे वीडियो देखने से पहले ही आ गया, या फिर आने ही वाला है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आ रहा है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का। मैं बता दूँ तो जो डीएफ हैं वो अभी ऐसे एक फेज से गुजर रही हैं, उनको समझाया जा रहा है कि कहाँ पे आपकी ब्लॉकेजेस हैं। इतने दिन तक जो लोग भी कर रहे थे इनर वर्क, बट समझ नहीं पा रहे थे कि ब्लॉकेजेस क्या है। और अगर समझ भी रहे थे तब भी काम नहीं कर पा रहे थे, तो उसके ऊपर आप काम करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोग शैडो वर्क करना चाहते हैं तो मेरे साथ कर सकते हैं। इंडिविजुअल होता है और मैं जजमेंटल नहीं हूँ। आप लोगों की कोई भी कहानी हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पैटर्न जानना है कि आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस क्या है, पैटर्न क्या है, तो भी मैं उसको आप लोगों को शेयर करती हूँ। आप लोगों को टैरो रीडिंग लेना है तो ले सकते हैं, चैनलिंग लेना चाहते हैं तो चैनलिंग भी ले सकते हैं। तो ये सारे सर्विसेज मैंने बंद कर दिया था, पर अभी फिर से चालू कर रही हूँ। टैरो रीडिंग तो चल रहा था, बाकी सारी चीज़ मैं थोड़ा बंद कर रही थी क्योंकि टाइम नहीं दे पा रही थी। तो और जो चैनलिंग मुझे मिला है इस दौरान, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से चैनलिंग नहीं किया, तो इस दौरान आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज कॉन्वे करने का मन हो रहा था। आप लोगों को बर्ड्स के पिक्चर्स दिखेंगे या फिर यूनियन के साइंस बहुत ज़्यादा दिखेंगे। जोड़े में बर्ड्स, जोड़े में बटरफ्लाइज, कोई ह्यूमन हो गया पिक्चर्स में किस कर रहे हैं, या फिर वही सारी वीडियोस आएंगी, या फिर सेक्सुअल चीज़ें सामने आएंगी आपके। और एक चीज़ जो मैं सब लोगों को अलर्ट करना चाहती हूँ कि अपने डीएम के साथ झगड़ा मत करें। अगर वो आएँ आपके साथ कॉन्फ्रेंस करने, या फिर बहुत सालों बाद या बहुत दिनों बाद
बहुत महीनों बाद अगर वो आए हैं आपके पास, आप उनसे सही से बात करें। ऐसे मत करें कि आप चले जाओ, कहाँ पे हो, क्यों इतने दिन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, मुझे टाइम नहीं देते, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है। आपको सब्र सीखना है, आपको ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन होना है। आप एक ट्विन फ्लेम हो, रेगुलर रिलेशनशिप की तरह खुद को मत समझो। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो इतने दिनों से, या फिर समझ रहे हो, या फिर पहले बार भी आया है, तब भी आप ज़रूर से ये कभी मत समझो कि रेगुलर जो रिलेशनशिप होता है वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। आप जैसे हो, ये मिरर हो गया, ये मिरर आपके सामने हो गया, ये आपका ट्विन है। आप अगर कोई भी गलतफहमी पाल के रखे हो अपनी ज़िंदगी में, तो आपका ट्विन भी वही पाल के रखा है और वही ट्रिगर करेगा आपको टाइम टू टाइम, जब तक आपके दिल से वो नहीं निकलता। ये दिल से निकलने का क्या फ़ायदा है? दिल से निकालने का यही फ़ायदा है कि आप अपने नेगेटिविटी को निकाले हो, टॉक्सिक चीज़ों को निकाले हो। बहुत सारे टॉक्सिक पीपल जो है ना आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे टॉक्सिक पीपल आपसे सिंपली बात करने आ सकते हैं। आपके पुराने फ्रेंड्स आपके पास आ सकते हैं इस दौरान बहुत सारे लोगों को, आप जो लोग सोच रहे थे कि मिराक्यूलसली वो लोग लौट के आएंगे, आप लोगों के एंसेस्टर्स आपसे बात करने आ सकते हैं। दीपावली का टाइम भी आ रहा है, तो उस दौरान जो अमावस्या आएगा उस दौरान आपके एंसेस्टर्स भी आपसे मिलने आ सकते हैं। तो एंसेस्टर्स से बहुत सारे लोग डर जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, वो आपके ही पूर्वज हैं। तो आपको कोई गला दबा नहीं रहे हैं और ना ही कुछ गलत कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है? तो डरने की कोई बात नहीं है, बस उनको प्रे करें। अगर आपको फील हो रहा है कि वो लोग हैं आपके आसपास, तो प्रे करें कि जो मुझे मैसेज आप लोगों को देना है तो ज़रूर से दें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग ड्रीम के थ्रू दें, मुझे ड्रीम में समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ जो इस दौरान होने वाला है कि मैंने कोई भी गलत चीज़ें नहीं सोच रहा है इस दौरान। अगर आप थोड़ा सा भी, मतलब इतना सा भी अगर ग्रजेस रख रहे हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो किसी पर्सन को, तो ज़रूर से फॉरगिव करें। अगर फॉरगिव नहीं कर पाओगे तो वो आपकी ज़िंदगी में लौट के फिर से आएगा, अगले साल लौट के ज़रूर आएगा। अगर फॉरगिव नहीं कर पाओगे तो ज़रूर से फॉरगिव करें अपने डीएम को, अपने डीएम के कार्मिक को। जो लोग भी आपके साथ जुड़े हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए ही आए हैं। आपकी जो जर्नी में हेल्प करने के लिए आए हैं। समझो किसी का पास्ट था, उनके एक्स के साथ उनका 10-12 साल का रिलेशन था, फिर समझो 5-6 साल 10 साल के समझो एक 10 साल का रिलेशनशिप था और उनके साथ उनकी शादी होते होते नहीं हुई। अब आप समझो कि उसी लड़की या लड़के को बहुत तकलीफ़ हो रही है और सोच रही है कि भाई मेरा शादी होते होते टूट गया और अभी जो बंदा आया है वो मुझे शादी तो कर नहीं रहा है, तो उससे ही शादी कर लेती तो अच्छी बात होती, तो कर लेती। ये प्लान आपका है ना? तो डिवाइन का प्लान कुछ अलग है, तो डिवाइन के ऊपर छोड़े, सरेंडर टू गॉड करें। सरेंडर टू गॉड का मतलब क्या है? हम लोग जो बकवास करते रहते हैं, सरेंडर टू गॉड। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हो, व्हाट इज़ द सरेंडर टू गॉड? क्या है ये सरेंडर टू गॉड बोलते रहते हैं सारे लोग। देखिए, जब हम फुल्ली सेटिस्फाइड रहते हैं, जैसे कि आप घर आते हो, आपको खाना मिल जाता है, आप सो जाते हो, राइट? आपको पता है आप कैसे भी हो, मम्मी आपको आकर खिलाएंगी ही, पिलाएंगी ही, और सो भी गए तो उठा के खिलाएंगी, आपको खाली पेट नहीं सोने देंगे। तो ये आपका मान्यता है, ये आपका विश्वास है। तो वैसे ही डिवाइन के ऊपर भरोसा करें। आप किसी को भी मानते हो, आप कोई भी धर्म से हो, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, आप क्रिश्चियन हो, आपको बस यही करना है, उनके ऊपर फुल्ली सरेंडर करना है। फुल्ली सरेंडर का मतलब क्या है कि आप ऐसा सोचोगे कि मुझे कुछ नहीं करना है, वो सब कर लेंगे। हाँ, यही सरेंडर है, वो सब कर लेंगे। बट जहाँ पे ही आपने प्लान घुसाया, अपना टांग घुसाया, वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। कभी सोच रहे हैं कि मुझे जो जॉब मिलना था वो तो मुझे मिल जाएगा, मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया, अब एग्ज़ाम तो आपको देना पड़ेगा। एग्ज़ाम तो आपके लिए गॉड आकर एग्ज़ाम तो नहीं देगा, है ना? तो उसमें वो नहीं कर सकते। अब रिज़ल्ट जो है वो गॉड के ऊपर छोड़ दें। अगर ट्विन फ्लेम को पाना है तो भी गॉड के ऊपर छोड़ दें। ये सोचें कि गॉड है, वो देख लेंगे।
कैसे देखेंगे, क्या करेंगे। आपका प्लान कुछ और हो सकता है कि मैं भाई को बोलूँगी, पापा को बोल लेगा वो, फिर घर के वो जो बुजुर्ग हैं वो बोल देंगे तो समझ जाएंगे। ये वाला प्लान आपका हो सकता है, बट गॉड का प्लान कुछ और है। और हमेशा सोचें कि बेस्ट प्लान गॉड का ही होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका बेस्ट प्लान होता तो वो जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना कि वो जिसका ब्रेकअप हो गया था तो उसके साथ ही शादी हो जाती उसकी, तो ऐसा तो होना नहीं है। जो जिसके लिए बेस्ट है वो ही उसके लिए होगा, ज़िंदगी में आएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी डिले हो रही है, मेरे साथ खराब हो रही है, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है आपके कर्मों के अनुसार, आपके भाग्य में जो लिखा है उसके अनुसार। प्रारंभ जो एक कर्मा होता है ना, जो पहले से लिखा होता है, जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, वही सारे कर्मा आपके साथ जुड़े हैं और कुछ नहीं है। और उसको आप सोचेंगे कि कैसे चेंज करना है। बस कुछ नहीं करना है, सरेंडर टू गॉड करना है। लेट गो करें अपने फालतू चिंता को और टेंशन को, सब कुछ आप सरेंडर कर दें। अगर आप सरेंडर कर पाते हो, अगर आप नेगेटिव चीज़ों को दूर करते हो और लोगों को थिंकिंग मत डालो कि ये बंदा ऐसा है, वो बंदी ऐसी है, आपके रिलेटिव्स जो है वो गलत हैं, वो उनकी जगह पे ठीक हैं, आप अपनी जगह पे ठीक हो, ऐसे सोचो। किसी को जज मत करो, जजमेंटल मत हो। अगर आप जजमेंटल रहोगे तो वो आपके लिए डेंजरस होगा। जिसके लिए आप जजमेंटल हो गए वो आपके लिए डेंजरस होगा। कभी ना कभी वो आपको आपके कामों में डिस्टर्ब करने आएगा। तो ये सब चीज़ें इस दौरान आपको सीखनी है, समझनी है और अप्लाई भी करना है। कर्मा क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डीएम को बहुत ही ज़्यादा इस दौरान पेन है। उनको करियर में थोड़ा अच्छा रहेगा। आपका करियर आपको चालू करना पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग बैठे हो कि कुछ नहीं करना है, कब करना है, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दौरान बहुत अच्छा टाइम है। 11/11 पोर्टल भी आने वाला है तो ज़रूर से शुरू करें। और अगर जो लोग भी शुरू कर चुके हैं बट समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं, क्या करूं, तो मैं यही बोलूँगी कि ज़रूर से अभी से करें। आपको सामने चलकर जून तक आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो होप आपको ये चैनल लिंक बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।